आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का टॉपिक चल रहा है और इसमें हम कई वीडियोस कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाले पार्ट्स जरूर देख लें। सो आज की क्लास इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के ऊपर आखिरी क्लास रहेगी। तो इसमें मैंने सभी टॉपिक अभी तक आपको कवर करा दिए हैं। हालांकि परसेंटेज का जो टॉपिक है वो अभी कुछ दिन और चलेगा, उसमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हैं, तो वो भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाला हूं थ्योरम नंबर 5। ठीक है, तो आई होप आपको पहले की 4 जो थ्योरम है वो अच्छे से समझ आ गई हैं और ज्यादातर थ्योरम जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज से रिलेटेड ही है। सो आज भी मैं आपके लिए एक थ्योरम लेके आया हूं जिसमें आपको शॉर्टकट समझ आएगा कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज अगर लगातार होती है तो उसमें किस तरह से आप परसेंटेज को मिला सकते हैं। दो परसेंटेज को किस तरह से एक दूसरे में मिलाकर जो रिजल्ट आएगा आपका, उससे आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये जो थ्योरम है ये किससे रिलेट करती है। आपने ये वाला टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन वो लॉन्ग मेथड किया हुआ है। ये जो मेथड है इससे आपका वो वाला टॉपिक हो जाएगा शॉर्ट। चलिए टॉपिक पढ़ेंगे। पहले देखिए इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज है और उसके बाद लिखा हुआ है परसेंटेज कॉम्बिनेशन। तो परसेंटेज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जब किसी चीज को मिला दिया जाए। तो यहां पर फिलहाल आज मैं 2 परसेंटेज को मिलाऊंगा। ठीक है, अब एक बार थ्योरम पढ़ लेते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड सक्सेसिवली, ठीक है, ये जो सक्सेसिवली मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, पहले एक बार बढ़ी और उसके बाद दोबारा बढ़ी। ठीक है, जो कॉन्सिक्यूटिव होता है उसका मतलब भी बिल्कुल सेम ही होता है। बाय x% एंड y%, तो पहले x% से बढ़ी है और उसके बाद y% से बढ़ी है। देन द फाइनल इंक्रीज इन परसेंट, तो इन दोनों परसेंटेज को अगर आपको मिलाना है तो ये गलती कभी मत करना कि x% और y% को ऐड कर दो। ठीक है, मान लो मैंने आपको बताया था एक बार कि 10% से अगर कोई वैल्यू बढ़ती है और 20% से उसके बाद बढ़ती है तो 30% कभी आंसर नहीं आता है ना। 30% आंसर नहीं आता क्योंकि ये बढ़ी हुई वैल्यू बढ़ रही है। तो उसके लिए ये वाला जो शॉर्टकट है वो आपको अप्लाई करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, x आपको आगे लिखना है और y आपको पीछे लिखना है। उसके बाद x y को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करना है और फिर इन तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितना इंक्रीज आया। ठीक है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं लेकिन हमने सिर्फ वही क्वेश्चन किए हैं जिसमें आपको एक नंबर दिया होता था और उसको बढ़ाना और कम करना होता था या 2 बार बढ़ाना होता था और हमको रिजल्ट भी एक नंबर निकालना होता था, है ना। ऐसे क्वेश्चन किए। सो ये वाली जो थ्योरम है ये आपको हेल्प करेगी इस परसेंटेज और इस परसेंटेज को ऐड करने में, जबकि कोई नंबर नहीं दिया है आपको आंसर भी परसेंट में ही निकालना है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली थ्योरम आपको हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर ये जो थ्योरम है ये लगभग इंक्रीज और डिक्रीज के आधे से ज्यादा क्वेश्चन कवर करती है। तो आपका आधा चैप्टर आज ही इसी क्लास में खत्म हो जाएगा। अब देखो कैसे, ये जो थ्योरम है ये अकेला एक, इसके साथ जो क्वेश्चन है वो एक तरीके के क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे तरीके के। अब कहने का मतलब जैसे कि कभी डिक्रीज हो जाता है तो आपको माइनस का साइन लगा देना है। अभी माइनस के साइन लगाने में भी कंफ्यूजन हो जाती है। कैसी कंफ्यूजन, देखिए सबसे पहले तो यहां अगला पॉइंट मैं पढ़ देता हूं। इंक्रीज इन परसेंटेज इज डिनोटेड बाय प्लस साइन, डिक्रीज इन परसेंटेज इज डिनोटेड बाय माइनस साइन। ठीक है, तो जब भी इंक्रीज होगा तो वहां पे प्लस साइन लगा देना। अब यहां पर देखो दोनों बार इंक्रीज हो रहा था तो इसीलिए दोनों में प्लस लगा हुआ है, और अगर डिक्रीज होता है तो आपको वहां पे माइनस लगाना होगा। और माइनस लगाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस को देख के मल्टीप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, केसेस, तो इस हिसाब से 4 केसेस बन जाते हैं टोटल। एक ही थ्योरम से 4 थ्योरम निकली हैं। आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मैथ्स अगर आपकी अच्छी है, साइन वगैरह आपको क्लियर है सारे, तो आप बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं कि ये वाली जो थ्योरम है वो कहां पे काम आती है। अब मान लेते हैं कि पहले 10% इंक्रीज होता है, किसी चीज में 10% इंक्रीज होता है। यहां पर देखो यही वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो किसी एक वैल्यू में 10% इंक्रीज होता है तो वो तो मैंने प्लस में ले ली, मतलब पहला नंबर मैंने प्लस में ले लिया। उसके बाद दोबारा से उसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी मैंने प्लस में ले लिया।
उसके बाद यहां पे प्लस का निशान लगेगा ये वाला, और जो दोनों वैल्यूज मैंने ली हैं उसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पर 100 आपको लिखना है, पीछे परसेंटेज का साइन लगेगा। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो आप देख सकते हो यहां पे आ गया 30 और यहां पे आ गया 200 अपॉन 100% आ गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर क्या आया, 32%। क्लियर है? तो परसेंटेज जब इन दोनों की मिलाई गई ना तो रिजल्ट क्या आया, 32% आया। तो आप आंसर में भी देख सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन वैल्यू लेके भी दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, मान लेते हैं एक टाउन की पॉपुलेशन है 10,000 और वो पहले साल 10% से बढ़ती है और दूसरे साल 20% से बढ़ती है। क्लियर? तो अगर मुझे पता लगाना है कि कितनी हो गई है, तो अगर हम देखें तो 11 और 12 को 132 लिखा जाता है और ये 2 जीरो आ गए यहां पे, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर पता लगाना है कि कितने परसेंट बढ़ा तो आप इस वाले थ्योरम को अप्लाई कर देना, सिर्फ परसेंटेज को मिला देना। ठीक है, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वाले मेथड का आप यूज तब करेंगे जब वैल्यू से वैल्यू निकालनी होती है। इतना क्लियर है? ठीक है, हालांकि इस वाले मेथड का आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो अब मैं क्या कर सकता हूं कि 10,000 जो पॉपुलेशन थी, ध्यान से देखना, 10,000 जो पॉपुलेशन थी उसमें मुझे पता है दोनों को मिला के 132% बढ़ा है, क्योंकि हर जगह प्लस का साइन है तो बढ़ा ही होगा। तो मैं सीधा सीधा 132% अगर इसको मैं बढ़ाऊं, देखो 132% बढ़ा रहा हूं, मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो परसेंटेज का क्वेश्चन। ठीक है, आपको सभी थ्योरम्स पता होनी चाहिए बस, और फिर देखना कि कौन सा आंसर जल्दी आ रहा है, किस क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ रहा है। अगर सिर्फ परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ इस वाले मेथड से करेंगे, अगर वैल्यू का है तो मैं होता तो इसी वाले मेथड से करता, दोनों परसेंटेज को मिला देता और फिर एक साथ ही आंसर निकाल देता उसका, मुझे इतना झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने सारी थ्योरम्स अभी बताई हैं, और आपको कौन सी थ्योरम कब यूज करनी है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि साइन को किस तरह से चेंज करना है, ध्यान से समझना। पहले तो साइन चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स का एक रूल। ठीक है, इंटीजर्स मतलब अब जैसे कि जब भी आपको माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए माइनस से, तो आपका जो आंसर है वो प्लस में आना चाहिए। जब भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है प्लस में, और आपको ये पता होना चाहिए जब भी माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है माइनस में, और इसका उल्टा भी बिल्कुल सेम आता है, वो भी आएगा माइनस में। और दो अगर माइनस है, देखो दो माइनस, सॉरी दो प्लस हैं तो आपको तो पता ही होना चाहिए आंसर प्लस में आएगा। मतलब दो कंडीशन में प्लस में आंसर आता है, जब साइन दोनों बराबर हो, एक ही जैसे साइन हो तो आंसर प्लस में आता है। ये मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे अभी आप देखना इसका यूज है। चलो, अब कुछ क्वेश्चन डिक्रीज के भी आते हैं, ये तो एग्जांपल ले लिया मैंने इंक्रीज का। अब अगर पहली जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रही है और दूसरी परसेंटेज जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, अच्छा ये तो मैंने ऊपर वाला ही थ्योरम लिखी है, तो ये तो पहला केस बन जाता है सेम। अब पहली परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रही है और दूसरी परसेंटेज जब डिक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है आपको एक को माइनस में लेना पड़ेगा, एक को माइनस को सेकंड वाले को माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लिया है मैंने, जो इंक्रीज हो रही है उसको प्लस में लिया है, जो डिक्रीज हो रही है उसको माइनस में लिया है। और यहां पर देखो, यहां पे प्लस हुआ करता था लेकिन यहां माइनस में चेंज हो गया, ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले का स्टेप देखो एक बार, एक्स हो गया प्लस में, y हो गया माइनस में, इतना क्लियर है? उसके बाद मान लो यहां पे प्लस लगा हुआ था, थ्योरम के हिसाब से यहां पे प्लस लगा हुआ था, या आप ऐसे समझो, चलो x हो गया प्लस में और उसके बाद मैंने थ्योरम के हिसाब से यहां पे प्लस लगा दिया, और क्योंकि y नेगेटिव था तो मैंने y को ब्रैकेट में रख के माइनस y लगा दिया, इतना क्लियर? उसके बाद भी मैंने थ्योरम का प्लस लगा दिया और x की जगह, क्योंकि x जो था वो प्लस में था इसलिए यहां पे लिख दिया x प्लस में, और y क्या था, माइनस में था ना, तो y यहां पे माइनस में आ गया, इतना क्लियर?
नीचे 100 नहीं लिख रहा, वो तो आपको समझ आ ही जाएगा, नीचे 100 का तो कोई रोल नहीं है इसमें साइन चेंज होने में। अब देखो इसको अगर आप खोल के लिखोगे ना तो आपका यही बनेगा। कैसे? देखो x तो आ गया प्लस में, प्लस माइनस, जब ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन लगा होता है तो अंदर वाला जो नंबर होता है वो अपना साइन चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक प्लस में एक माइनस में, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो इसीलिए ये वाला जो प्लस है ना, ये वाला जो प्लस है इसको बना दिया गया माइनस। क्लियर? और उसके बाद नीचे तो 100 आएगा ही आएगा। तो अब आप समझ जाओगे सभी केसेस, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको फिलहाल के लिए मिटा देता हूं। अब यहां देखिए, यहां पर भी क्या है, यहां पे पहले कम हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में मैंने क्या किया, पहले माइनस रखा है उसके बाद प्लस रखा है, इतना तो क्लियर है। अब यहां पर तो माइनस ही आएगा ना, क्यों? क्योंकि इन दोनों में से अगर एक माइनस में है तो ये आंसर तो यहां पे माइनस में ही आएगा, तो अपॉन 100 हो गया। इतना क्लियर? अगला देखो, इसमें क्या हो रहा है, x भी गिर रहा है और y भी गिर रहा है, देखो ध्यान से, है ना। x% भी नीचे जा रहा है, y% भी नीचे जा रहा है, तो यहां पर तो दोनों में माइनस आ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहां दोनों में माइनस था तो मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस। क्लियर? तो ये कुछ नहीं है, ये एक ही थ्योरम है, बस आपको एक ही थ्योरम को यूज करके सभी क्वेश्चन करने हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। तो यहां आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सेम थ्योरम पे होंगे, ठीक है, अलग थ्योरम नहीं है, वही थ्योरम है, सभी क्वेश्चन उसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड होंगे। तो यहां आप देख सकते हैं, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस एट 15% हायर। तो एक शॉपकीपर है, किसी चीज का जो प्राइस है 15% बढ़ाता है, ठीक है। ही फर्दर इंक्रीजेज द प्राइस बाय 10%, उसके बाद दोबारा से वो 10% से प्राइस जो है वो बढ़ा रहा है। आपको क्या बताना है कि टोटल गेन परसेंट क्या हो। यहां पर मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं इस थ्योरम के बारे में, ध्यान से समझना। देखो ये जो थ्योरम है ये सिर्फ वहीं पे आप लगाना जहां पर उन्होंने आपसे रिजल्ट पूछा है, और रिजल्ट भी किस चीज का पूछा है, जहां पे परसेंटेज बढ़ने, मान लेते हैं परसेंटेज बढ़ने और कम होने को दोनों का मिला के जो असर पड़ा है उसका रिजल्ट पूछा है, याद रखना, ठीक है। दोनों का जो मिलके रिजल्ट आया है सिर्फ उसमें लगेगी ये वाली थ्योरम। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा जब आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो एक चीज के ऊपर, मान लो शॉपकीपर के पास दो चीजें हैं, जिसमें एक चीज के ऊपर वो हायर प्राइस रख रहा है, उसका प्राइस बढ़ा के रख रहा है, और दूसरी चीज के ऊपर वो प्राइस कम कर रहा है। तो याद रखना ऐसी जगह वहां पर थ्योरम नहीं यूज करना कभी भी, क्योंकि यहां पे दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उनका प्राइस भी अलग अलग होगा, तो उसके हिसाब से अलग अलग चेंज आएगा। तो अगर यहां पर एक ही आर्टिकल है, एक ही चीज है, उसका प्राइस बढ़ा है और उसके बाद उसका प्राइस कम हुआ है और रिजल्ट पूछा है, तो रिजल्ट तो दोनों को मिला के आएगा ना। हमेशा जो रिजल्ट होगा वो दोनों को मिला के आएगा, अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो इस वजह से ही आपको यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तभी आपको थ्योरम यूज करनी है। अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूं ये क्या बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो, तो शॉपकीपर जो था वो 15% हायर उसने रेट रखा, उसने उसके बाद 10% और बढ़ा दिया। फाइंड हिज गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कब हुआ होगा? गेन परसेंट तो 15% मिलाकर और 10% मिलाकर जब जोड़ के देखा होगा तभी तो गेन पता लगेगा उसका असली। अलग अलग तो देख नहीं सकते ना इसमें, तो जोड़ के देखेंगे तभी पता लगेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको थ्योरम अप्लाई करनी है। चलिए अब इसको तो हम वैसे ही कर देते हैं, देखते हैं। अब देखो अभी तो मैंने थ्योरम आपको बताई है, आप वैल्यू पुट करके एक बार सीख गए तो देख के आंसर निकलेंगे आपके, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा आगे जाते जाते। चलिए फिलहाल तो हम कर लेते हैं। देखिए दोनों ही बड़ी है तो इसका मतलब ये भी प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा, क्योंकि दोनों इंक्रीज हुई है, और सभी साइन प्लस में आएंगे। तो ये हो गया 150/100, क्लियर। परसेंटेज का साइन लगा देंगे साथ में, 25 हो गया, 25, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 100 को हटा के, 100 को हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 25 और 1.5 मतलब 1.5 ऐड होके क्या होता है 26.5 हो जाता है, 26.5, ठीक है। देखो 25 में पहले 1 प्लस करो 26 हो गया, फिर आधा और प्लस कर दो 26.5, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। तो इस बार सबसे पहले क्या आ गया है, डिक्रीज आ गया है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद इंक्रीज हुआ है 10%।
फाइंड टोटल परसेंटेज इफेक्ट, उसकी सैलरी पे टोटल इफेक्ट क्या पड़ा। तो देखो यहां पर डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज हुआ है, दोनों को मिला के पूछा है रिजल्ट, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब अब देखो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा मेरा, साइन चेंज हो जाएगा, पहले माइनस में आएगा 20%, उसके बाद प्लस में आएगा, और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अगला साइन आएगा माइनस में, और इनको मल्टीप्लाई में लिख देना, मल्टीप्लाई करके ही लिख दो सीधा, 200 लिख दूं अपॉन 100, तो फॉर्मूले में परसेंटेज लगा दो। अब ये जो कट सकता है इसको काट देना, कभी भी इसको इससे मत काटना, गलती मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस का साइन है। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पे आ गया -20 + 10 और -2, तो ये जो माइनस माइनस वाले नंबर है ना इनको जोड़ लो, तो -22 हो गया, और -22 में जब +10 करोगे तो -12 बचेगा, -12 है ना। नेगेटिव नंबर में -22 पे है, उसमें +10 करेंगे तो -12 ही तो बचेगा ना। तो इसका मतलब माइनस का साइन आ रहा है, देख रहे हो माइनस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी परसेंटेज, मतलब उसकी सैलरी पे कितने परसेंटेज का फर्क पड़ा टोटल, उसकी सैलरी हो गई -12%, पहले से कम हो गई टोटल मिला के। क्लियर। तो यहां पर आपको ऑप्शन चुनना है बी। उन्होंने ऑप्शन नंबर ए में 12% इंक्रीज भी दिया हुआ है, तो गलती से इस पे मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्लियर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, कुछ और टॉपिक मैं करवाने वाला हूं जो कि सेम थ्योरम से होंगे। याद रखिएगा ये जो थ्योरम है ये मैंने अभी आपको बताया था आधे परसेंटेज के चैप्टर को खत्म कर देती है ना। ठीक है, तो अब यहां पर जो मैं अगला टॉपिक लेके आया हूं वो है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। तो अब हम रेवेन्यू के इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। रेवेन्यू मतलब होता है जितना भी पैसा कमाया गया अंदर की तरफ आया, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑन रेवेन्यू पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि सेम थ्योरम से होंगे। चलिए देखते हैं, यहां लिखा हुआ है द टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20%। तो एक कमोडिटी मतलब कोई भी एक वस्तु जिसके ऊपर टैक्स जो लग रहा था तो वो टैक्स कम हो गया 20% से, 20% से टैक्स हो गया कम, ठीक है। एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 15%। और साथ साथ देखो एक तो टैक्स कम हुआ और ऊपर से उसका कंजम्पशन भी बढ़ गया, तो दो फायदे हुए या नहीं हुए, एक चीज बताओ, ठीक है ना। दो फायदे हुए यहां पे। फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, तो रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, पहले तो टैक्स कम होने का मतलब क्या है, यहां पे आपको माइनस का साइन लगाना है ना। क्लियर है। तो टैक्स कम होने का मतलब क्या है, यहां पे पहले आपको माइनस का साइन लगाना है और उसके बाद कंजम्पशन जो बड़ा है उसमें आपको प्लस का साइन लगाना है। इतना क्लियर। तो माइनस और प्लस दोनों को मिला के जो रेवेन्यू आया होगा वही निकलेगा। देखो रेवेन्यू कैसे पता लगा, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, जो क्वेश्चन में पूछा है मतलब कितना पैसा आया, तो उसमें इसका भी असर दिखेगा और इसका भी असर मिला के दिखेगा, तभी तो मैं पता लगा पाऊंगा कि रेवेन्यू कितना आया। टैक्स और कंजम्पशन का असर मिला के देखना पड़ेगा तब पता लगेगा। सिर्फ टैक्स का देख लूंगा कि टैक्स कम हुआ तो मुझे फायदा हुआ या मुझे नुकसान हुआ, तो उससे मैं नहीं पता लगा सकता कि टोटल रेवेन्यू कितना है। और अगर मैं सिर्फ कंजम्पशन बढ़ा है 15% लिख दूं, कंजम्पशन बढ़ा है मेरे को फायदा हो गया, तो नहीं, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। तो दोनों को मिला के ही एग्जैक्ट आंसर आता है यहां पे। तो फिलहाल मैं इसको बिल्कुल उसी थ्योरम से कर पाऊंगा। तो यहां पे देखिए -20 लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि वर्ड आ रहा है डिमिनिश्ड। तो -20 के बाद +15 लिखूंगा और यहां पे -300 हो जाएगा अपॉन 100। क्या ये बात सही है, सबको समझ आ गया इतना, आगे समझ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो ये हो गया -23, और -23 में +15 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा -8% आएगा, -8%। तो इसका मतलब ये देखो यहाँ पे एरो लगे हुए हैं, ठीक है। तो 8% में जो नीचे की तरफ है वो आपको टिक लगाना है, या तो वो आपको एरो या इंक्रीज या डिक्रीज लिख के देंगे या माइनस का साइन लगा के देंगे। तो आप देख लेना, जो भी हो उसके हिसाब से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ द प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 12%, तो एक चीज है जिसका प्राइस जो है वो 12% से कम हो गया, ठीक है, तो एक चीज कम हो गई। एंड सेल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो सेल जो है वो 10% बढ़ गई। इतना क्लियर। देन फाइंड इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज का प्राइस अगर कम होगा तो दुकानदार का नुकसान है या फायदा है, नुकसान है, नुकसान हो गया, और सेल बढ़ी है, यहां पे तो फायदा हो गया। अब वो पूछ रहा है टोटल फायदा कितना हुआ, तो भाई नुकसान और फायदा दोनों को मिला के बताओगे ना, है ना। तो यही
जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसमें जरूर देख लेना कि ये जो चीज पूछी जा रही है क्या ये दोनों को मिला के आएगी या अलग अलग आएगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं, सबसे पहले -12 लिख देता हूं और उसके बाद +10 लिख देता हूं। ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस में ही लिखूंगा 120/100। तो अब इसको हम अगर करते हैं तो देखो ये हो गया, चलो पहले इसको काट के मैं लिख देता हूं 1.2 लिख सकता हूं 1.2। ये पूरा का पूरा 100 कट गया और इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं रही। इतना क्लियर। अब देखो यहां पर इन दोनों को पहले कर लो, आप चाहो तो इनको भी पहले कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस में कोई भी पहले कर सकते हैं। तो देखो -2 बचा, -2 में और एक माइनस करो -3 और 0.2 तो -3.2। क्लियर। तो -3.2 मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, द लैंड होल्डिंग ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो एक आदमी के पास कुछ जमीन थी, ठीक है, जमीन थी। लैंड होल्डिंग क्या होता है, जो उसके पास जमीन है। तो उसके पास जो जमीन है वो किसी वजह से 10% कम हो गई, हो सकता है बेचनी पड़ गई हो, तो 10% कम हुई, तो इसका मतलब नुकसान हुआ। ड्यू टू लेट मॉनसून द प्रोडक्शन डिक्रीजेस बाय 8%। अब उस साल बारिश भी कम हो गई। क्लियर। तो बारिश भी कम हो गई तो क्या हुआ, उसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन था वो भी 8% से कम हो गया। तो यहां पर पूछा है कि उसके रेवेन्यू पे कितना असर पड़ेगा। तो रेवेन्यू पे तो दोनों तरह का नुकसान आपको लिखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। क्लियर। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, दोनों में माइनस करूंगा। तो -10 -8 अच्छा यहां पे माइनस आएगा प्लस आएगा, कौन बताएगा, प्लस आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों माइनस में है तो यहां पे तो प्लस आएगा ना। क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया, आप इसको 0.8 लिख दो यहां पर, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो -18, देखो -18 है ये, -18 में +0.8 करते हैं। देखो ध्यान से, -18 में +0.8 करना है। तो इसका मतलब इन दोनों को तो माइनस करना पड़ेगा ना, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, माइनस प्लस, तो नंबरों को तो माइनस करना पड़ेगा। अब 18 में से जब ये माइनस करोगे तो 17.2 आएगा, 17.2 आएगा। अब ये माइनस में आएगा प्लस में, माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, माइनस में। क्लियर। तो इसका मतलब, और प्लस में तो आ ही नहीं सकता ना भाई, दोनों जगह नुकसान हुआ है तो प्लस में कहां से आ गया। क्लियर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो और यहां से भी समझ सकते हो, जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन एंड में आता है। क्लियर। तो ये सभी क्वेश्चन जो है उस थ्योरम के ऊपर है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा हॉल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। क्लियर। तो सिनेमा हॉल में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ गई है 25% से, जिसकी वजह से फायदा हुआ होगा। द प्राइस ऑफ द टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%। तो प्राइस जब बढ़ाते हैं तो सिनेमा हॉल वालों को तो फायदा हुआ होगा ना, तो दो तरफा फायदा हो गया। यहाँ पे करना आपको है ये मैं नहीं करके दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को नोट करके ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं, तो आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अब मैं एक और टॉपिक कराने वाला हूं जो कि इस थ्योरम से रिलेटेड है। 2 या 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं सेम थ्योरम से। देखिए मेंसुरेशन चैप्टर हालांकि मैं अलग से कराऊंगा बहुत अच्छे से आपको, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था परसेंटेज की जो पहुंच है वो अलग अलग चैप्टर तक होती है, तो मेंसुरेशन भी उसमें से एक है। सो मेंसुरेशन में इस थ्योरम का किस तरह से यूज करेंगे, पहले तो आप एक एग्जांपल से समझिए। देखिए मेंसुरेशन में याद रखिएगा 2 तरह के फिगर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 2D फिगर और 3D फिगर। ठीक है, 2D फिगर में क्या होता है, कुछ इस तरह के फिगर्स होते हैं जो कि एक प्लेन पेपर पे आप लोग बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लो पेपर के ऊपर आपने ये ऐसा फिगर रेक्टेंगल बना दिया तो ये हो गया 2D फिगर। ठीक है, इसमें लेंथ और ब्रेथ 2 चीजें होती है बस, लेंथ और लंबाई और चौड़ाई। लेकिन 3D फिगर क्या होता है, 3D फिगर में उसकी ऊंचाई भी आ जाती है। देखो कुछ इस तरह का 3D फिगर बनता है ना। तो 3D फिगर मान लो जो भी आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, मिठाई के डब्बे हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस तरह की होती हैं। तो ये तो हो गया 2D फिगर और ये 3D फिगर। तो याद रखना ये जो थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ आपके 2D फिगर में ही हेल्प करेगी, 3D फिगर में हेल्प नहीं करेगी। क्यों, आपको अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि इस थ्योरम में क्या हो रहा है, सिर्फ 2 बार बदलाव हो रहा है, और 2 बार तो इसी में चीजें बदली जा सकती है, इसमें तो 3 बार बदल जाएंगी, है ना। तो इसीलिए इस थ्योरम को आप सिर्फ 2D फिगर के लिए अपनाइएगा। अब हम बढ़ते हैं। देखिए
क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि एक रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ बढ़ा दी गई है 10% और जिसकी ब्रेथ या तो बढ़ा दी गई या कम कर दी गई। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी जो ब्रेथ थी, चौड़ाई थी, वो कम कर दी गई। लंबाई और चौड़ाई में दोनों में ही फर्क डाला तो लंबाई जो थी वो तो बढ़ा दी गई और जो चौड़ाई थी, जो कि ब्रेथ होती है, उसको मैंने घटा दिया, उसको कम कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि इसके पूरे एरिया पे कितना फर्क आएगा। अब आपको मैं बता दूं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया में दोनों ही आते हैं और दोनों में ही जो बदलाव हुआ है उसको आप अगर साथ में देखोगे तभी एरिया में बदलाव पता लगेगा। बात सही है? तो ऐसे केस में भी उस थ्योरम का यूज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है किस तरह से। क्लियर? तो याद रखना, बाकी थ्योरम सेम है। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूं। यहां देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही रेक्टेंगल के ऊपर है। तो इसमें हुआ क्या है, इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल एक बना हुआ था ऑलरेडी, तो उसकी साइड्स नापनी थी। तो नापने के बाद वन साइड इज टेकन 5% इन एक्सेस। एक्सेस मतलब पता ही है आपको, इंक्रीज मतलब ज्यादा, ठीक है ना। एक्सेस मतलब क्या होता है? मोर। ठीक है, तो क्या हुआ, गलती से एक साइड को 5% ज्यादा नाप लिया गया एंड द अदर साइड 4% इन डेफिसिट। डेफिसिट होता है लेस, नुकसान, ठीक है ना। जब भी कोई वैल्यू लेस होती है तो डेफिसिट यूज करते हैं वहां पे। तो जो दूसरी साइड थी रेक्टेंगल की, उसको 4% कम नापा गया। इतना क्लियर? तो गलती हो गई। पूछा है फाइंड द एरर परसेंट। आपको गलती का परसेंट निकालना है एरिया में। तो एरिया नाम आ गया ना, तो इसका मतलब करना वही है क्वेश्चन में। ठीक है, इक्वेशन बना के दे देता हूं, सॉल्व आप करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है तो 5 आ गया प्लस में, और उसके बाद डेफिसिट हुआ है 4%, तो यहां पे -5 और 4/100। सॉल्व करके ऑप्शन में जो भी होगा आप उस पर आंसर लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसमें सभी साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, जिसमें सभी साइडें बराबर होती हैं। अब इसमें दोनों में इंक्रीज हुआ है या चारों में इंक्रीज हुआ है ये देने की जरूरत नहीं है। अगर स्क्वायर की कोई एक भी साइड बढ़ाओ ना, तो इसका मतलब आप अपने आप समझ जाना कि सभी साइडें बढ़ी होंगी, है ना। ठीक है, तो इसमें इसीलिए देखो लिखा है द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स, सभी साइड्स जो है इंक्रीज बाय 30%। तो इसमें दूसरे परसेंटेज की जरूरत नहीं है, दूसरे परसेंटेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी साइड बराबर होती है और सभी को 30 से बढ़ाया गया। लेकिन है तो ये 2D फिगर, तो आपको 30 को 2 बार लेना है अपनी तरफ से। क्लियर? 30 को 2 बार लेना और दोनों बार बढ़ाना इसको। तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो 30 + 30 प्लस, क्योंकि दोनों में बढ़ रहा है तो 30 और 30 ब्रैकेट में अपॉन 100% करके आंसर निकालना। अगला भी बिल्कुल सेम ही है। देखो सर्कल, अगला क्वेश्चन है सर्कल के ऊपर, और सर्कल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और सर्कल में भी नापने का सिर्फ एक ही तरीका है, रेडियस, जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, रेडियस कहां से होता है? बीच में से कहीं भी साइड तक आप ले जाओ लाइन तो उसको रेडियस बोलते हैं। इसी से सर्कल को नापा जाता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा बढ़ा दोगे तो बड़ा सर्कल बन जाएगा, इसको कम कर दोगे तो छोटा सर्कल बन जाएगा। मानते हो नहीं मानते? और उसी तरह एरिया पे भी फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो जो रेडियस था वो 10% से कम कर दिया। अब अगर 10% से कम करोगे तो यहां से भी कम होगा, और रेडियस अगर यहां से बनाओगे तो यहां पर भी कम होगा। कहने का मतलब है पूरा का पूरा रेडियस 2 बार लेना है आपको, स्क्वायर लेना है। क्लियर है? तो इसमें भी दिया तो एक बार है लेकिन 2 बार लेना है, क्योंकि 2D फिगर है सर्कल, आप ऐसा समझ लो। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के? उसमें भी पाई आर का स्क्वायर आता है। तो देखो आर 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो इसको भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। डिक्रीज हुआ है तो याद रखना -10 और यहां पे प्लस करके, मतलब आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो यहां पर ब्रैकेट में लिखा है इसलिए इस तरह की इक्वेशन लिखी है। क्लियर? तो सभी ऑप्शंस आप टिक करेंगे और मुझे कमेंट जरूर करेंगे ताकि मैं उसको चेक करके फिर आपको रिजल्ट्स भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे थ्योरम नंबर 5 का पूरा टॉपिक हमारा खत्म होता है, जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। ये सबसे लंबी थ्योरम है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन से कनेक्टेड रहती है।
तो नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के मैं बिल्कुल नया टॉपिक लेके आऊंगा, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है।